नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन मास मीडिया का एवोल्यूशन। अब ये टॉपिक कभी-कभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना, पर फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप बहुत आराम से और एकदम क्लियर तरीके से समझेंगे। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। आज हमें कोई भी खबर चाहिए तो हम क्या करते हैं? बस फोन उठाया और सेकंड्स में दुनिया भर की इंफॉर्मेशन हमारे सामने। लेकिन जरा सोचिए, उस वक्त के बारे में जब न इंटरनेट था, न टीवी और ना ही आज के जैसे अखबार। तब खबरें एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती थी? सोचिए, किसी राजा को अगर कोई नया कानून अपनी दूर दराज की प्रजा तक पहुंचाना हो तो वो क्या करता होगा? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये मास मीडिया शब्द का मतलब क्या है, इसे समझ लेते हैं। ये दो शब्दों से बना है, मास और मीडिया। मास का मतलब है बहुत सारे लोग, एक बड़ी आबादी, और मीडिया का मतलब है कम्युनिकेशन का जरिया या माध्यम, जैसे टीवी, रेडियो, अखबार, इंटरनेट, ये सब मीडिया हैं। तो मास मीडिया का सीधा सा मतलब हुआ किसी इन्फॉर्मेशन को एक ही समय पर एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का पूरा सिस्टम। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने से पहले ये मास कम्युनिकेशन होता कैसे था? आखिर पहले सॉल्यूशंस क्या थे? पुराने जमाने में इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का तरीका बड़ा सॉलिड था, मतलब लिटरली सॉलिड। जैसे भारत में सम्राट अशोक ने अपने रॉयल डिक्रीज यानी शाही फरमान बड़े बड़े पत्थरों और खंभों पर खुदवा दिए। इन्हें ईडिक्ट्स कहते हैं, और इन्हें ऐसी पब्लिक जगहों पर लगाया जाता था जहां ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें पढ़ सकें। ऐसा ही कुछ रोमन एम्पायर में भी था, जहां एक्टा ड्यूरना नाम के सरकारी अनाउंसमेंट्स को पब्लिक में डिस्प्ले किया जाता था। और मुगल पीरियड तक आते आते हरकारा सिस्टम था, जो मैसेंजर्स की तरह दूर के इलाकों से खबरें या न्यूज़लेटर्स लिखकर शाही दरबार तक पहुंचाते थे। अब यहाँ 1 मिनट के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, क्या ये पत्थर के इडिक्ट्स या वो एक्टा ड्योरना एक न्यूज़पेपर थे? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन था। राजा का आदेश था जो ऊपर से नीचे यानी टॉप डाउन आता था। प्रजा को उसे पढ़ना था और मानना था, उस पर कोई बहस या पब्लिक डिस्कशन नहीं होता था। जबकि एक न्यूज़पेपर सिर्फ एक घटना की रिपोर्ट नहीं होता, वो एक प्लेटफॉर्म होता है जहां लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, और यहीं से पब्लिक ओपिनियन का आइडिया पैदा होता है, जो इन शाही फरमानों में बिल्कुल नहीं था। और फिर आई एक टेक्नोलॉजिकल क्रांति, द प्रिंटिंग प्रेस, जिसने कम्युनिकेशन का पूरा नज़ारा ही बदल के रख दिया। और ये वक्त था भारत के पहले न्यूज़पेपर के जन्म का। ये तारीख देखिए स्क्रीन पर, जनवरी 29, 1780। इंडियन मीडिया की हिस्ट्री में ये डेट एक लैंडमार्क है, एक मील का पत्थर। इसी दिन वो हुआ जिसने इन्फॉर्मेशन के फ्लो को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी दिन जेम्स ऑगस्टस हिकी, जो एक आयरिश जेंटलमैन थे, उन्होंने इंडिया का पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर शुरू किया। इसका नाम था बंगाल गैजेट। इसे कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता था। और बस यहीं से इंडिया में प्रिंट मीडिया की ऑफिशियल शुरुआत हुई। देखिए, टेक्नोलॉजी का आना एक बात थी, लेकिन असली रेवोल्यूशन तो तब शुरू हुआ जब इस टूल का इस्तेमाल भारतीय विचारकों और एडिटर्स ने अपनी आवाज उठाने के लिए किया। ये दौर सिर्फ खबरें छापने से कहीं आगे का था। ये सामाजिक और राजनीतिक जागृति यानी सोशल एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग का दौर था। और इस अवेकनिंग में एक नाम सबसे पहले आता है, बाल शास्त्री जांभेकर। इन्हें भारतीय पत्रकारिता के कॉन्टेक्स्ट में द फर्स्ट एडिटर का दर्जा दिया जाता है। 1832 में उन्होंने दर्पण नाम का न्यूज़पेपर शुरू किया, जिसने जर्नलिज्म को एक बिल्कुल नई दिशा दी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, दर्पण यानी आईना। ये न्यूज़पेपर समाज को आईना दिखाने का काम कर रहा था। ये सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं थी। इसमें सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल इवेंट्स का गहरा एनालिसिस होता था। इसमें शहर की साफ सफाई जैसे पब्लिक इश्यूज पर बात होती थी, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह जैसे जरूरी सोशल रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया जाता था। अब सोचिए, ये हिकी के गज़ेट से कितना अलग था, जो ज्यादातर ब्रिटिश कम्युनिटी के लिए था। दर्पण भारतीय समाज से बात कर रहा था, उसके मुद्दों को उठा रहा था। इस दौर में और भी कई इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स आए, जैसे भाऊ महाजन का प्रभाकर, जिसमें लोक हितवादी के मशहूर शतपत्रें यानी 100 लेटर्स छपे थे, जिन्होंने समाज को जगाने का काम किया। और फिर था ज्ञानोदय, जिसने तो कुछ बिल्कुल ही ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया। जरा इमेजिन करके देखिए, वो जमाना जब ज्यादातर लोगों ने अपने गांव या शहर से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उस वक्त पहली बार न्यूज़पेपर में एशिया और यूरोप का मैप देखना कितना माइंड ब्लोइंग रहा होगा। ज्ञानोदय ने ये किया।
सिर्फ इतना ही नहीं, जब इंडिया में रेलवेज और टेलीग्राफ जैसी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी आई, तो उसके बारे में पहली पहली खबरें भी इसी न्यूज़पेपर ने लोगों तक पहुंचाई। ये सिर्फ न्यूज़ नहीं थी, ये दुनिया के बारे में लोगों की समझ को बढ़ा रहा था। चलिए, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसे क्विकली एक स्ट्रक्चर में डाल लेते हैं, ताकि ये पूरी जर्नी एकदम साफ हो जाए। तो मास मीडिया के इस जर्नी को 4 सिंपल स्टेप्स में समझा जा सकता है। स्टेप 1, पत्थर पर लिखे आदेश, यानी एक तरफा शाही फरमान। स्टेप 2, पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर, जब नई टेक्नोलॉजी आई। स्टेप 3, सामाजिक बदलाव का एक जरिया, जब भारतीय एडिटर्स को अपनी आवाज़ मिली। एंड स्टेप 4, ज्ञान का सोर्स, जब न्यूज़पेपर्स में मैप्स और साइंस टेक की खबरें भी आने लगी। यहाँ कुछ सबसे इम्पोर्टेंट नेम्स और डेट्स हैं जिन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत हुई 1780 में बंगाल गज़ेट से, जिसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरू किया। फिर 1832 में आया दर्पण, बाल शास्त्री जाम्भेकर का न्यूज़पेपर। हमें भाऊ महाजन के प्रभाकर और उसमें छपे शतपत्रे को भी याद रखना है। और ज्ञानोदय को, जिसने हमें पहला मैप और टेक्नोलॉजी की खबरें दी। और हाँ, प्रिंटिंग से भी पहले सम्राट अशोक के एडिक्ट्स और रोमन एम्पायर के एक्टा ड्योरना को नहीं भूलना है। तो संक्षेप में कहें तो ये सफ़र पत्थर पर लिखे रॉयल एडिक्ट से शुरू होकर सोशल अवेकनिंग लाने वाले एक पावरफुल मीडियम तक पहुंचा। मास मीडिया सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का जरिया नहीं बना, बल्कि समाज को शेप करने और बदलने का एक टूल बन गया। और अब आखिर में एक सवाल, जिस पर जरूर सोचिएगा। आज से 200 साल बाद हमारी जनरेशन के किस मॉडर्न टूल को उस जमाने का प्रिंटिंग प्रेस माना जाएगा, जिसने सब कुछ बदल दिया? इंटरनेट, एआई, सोशल मीडिया, इस पर अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। अगर इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में पूछा जा सकता है। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।